हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th 2022 का विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम खंड क देखते हैं। खंड क में आपका क्या रहेगा? भौतिक विज्ञान रहेगा। तो भौतिक विज्ञान में खंड क का हम क्वेश्चन समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आपको यहाँ 4 पार्ट मिलेंगे, क, ख, ग और ये पीछे घ यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये ऑप्शनल होंगे, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से कोई एक ही आपको टिक करना होगा जो सही होगा, और इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सेकंड आपका 3 पार्ट में होगा। मतलब सेकंड का क, ख और ग। यहाँ आपको एक क्वेश्चन के लिए, यानी एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 क्वेश्चन होंगे, क और ख। तो क क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट होंगे, इन दोनों में से कोई एक ही आपको सॉल्व करना होगा, और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर ख, यानी थर्ड का ख जो होगा ये भी 2 क्वेश्चन होगा, और इन दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं अथवा दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना होगा, और ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आज हम फिजिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है जो आपके 4 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप ये भौतिक विज्ञान इस तरीके से आप इसको डालेंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका क, ख और ग होगा, तो उसमें आप सिर्फ जो इसमें से पार्ट सही होगा सिर्फ वही वहाँ लिखिएगा, ये नहीं कि आप पूरा उसमें क्वेश्चन लिखने लगें। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन का बात करते हैं। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी हमें F पता है। फिर यहाँ U आपका उत्तल दर्पण का बात किया जा रहा है, तो यहाँ -20 सेंटीमीटर हमें पता क्या करना है? प्रतिबिंब स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्थिति और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये हमें पता करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसके लिए जो आपका दर्पण के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे, और V यहाँ आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से पहला दिया है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, यानी फर्स्ट के ख की बात करें, तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। देखिए ये आपका प्रिज्म दिया हुआ है। प्रिज्म से अगर यहाँ श्वेत प्रकाश आपकी जाती है तो विबग्योर यानी V, और ऊपर R यानी कि वायलेट, ये होगा वायलेट और ये होगा आपका रेड। सबसे ज़्यादा विचलन, यानी सबसे ज़्यादा विचलन जो हो रहा है वो आपका किसका हो रहा है? बैगनी कलर का हो रहा है। अगर सबसे कम विचलन आपसे पूछे तो वो कौन सा कलर होगा? रेड, यानी लाल रंग का होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ सबसे अधिक विचलन पूछा है तो आपका बैगनी जो होगा वो राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर ग की अगर हम बात करें कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, तो विद्युत जनित्र में कैसा रूपांतरण होता है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि विद्युत जनित्र में जो रूपांतरण होता है वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट का घ जो है आपका 220 वोल्ट और 10 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ आपको V जो दिया है वो कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। P यानी पावर जो आपको दिया है वो कितना दिया है? 100 वाट दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है? तंतु का प्रतिरोध यानी R हमें पता करना है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, और वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ आपका आएगा 484, यानी 484, 484 ओम। तो यहाँ आप ऑप्शन में देखिए 484, यानी आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही होगा। अब हम यहाँ आप बात करते हैं, यहाँ आपका देखिए मैंने सिर्फ आंसर लिखा है इसलिए कि पेपर में आप कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। ये देखिए सेकंड का जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड का होते हैं, तो यहाँ आप डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन या आंसर या प्रश्न उत्तर संख्या आप लिखेंगे सेकंड का फिर उसके बाद हेडिंग, अवतल दर्पण के उपयोग, यहाँ हेडिंग है तो अवतल दर्पण के उपयोग जो है आपका, अवतल दर्पण पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा व सीधा बनने के कारण इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। फिर सेकंड आप इसका लिख देंगे कि कान, नाक व गले की जांच करने के लिए यह डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में किया जाता है। तो ये आपके हो गए दो उपयोग अवतल दर्पण के। फिर यहाँ आपका क्वेश्चन है सेकंड का ख, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष हम देख लेते हैं। यहाँ हमने हेडिंग डाल दी, यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ हेडिंग है आपकी दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अस्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ऐसे दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसका निवारण कैसे करते हैं। तो इसका निवारण आप देख रहे हैं, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किन चश्मे का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए। फिर यहाँ आपका सेकंड का जो है ग क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धी प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए। तो यहाँ आप देख लीजिए जो है आपका ये आपका किरण आरेख जो है बना हुआ है किसका, यहाँ आप क्वेश्चन में देख लीजिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धी प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए। तो यहाँ देखिए ये आपका है उत्तल लेंस है, ये आपका ए और बी कोई वस्तु, और ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार किरण आरेख बनेगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के ग का आंसर है। अभी तो हम इसमें इतना ही सॉल्व करेंगे, आगे की वीडियो में हम पार्ट थर्ड और पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद रसायन विज्ञान सॉल्व करेंगे और फिर जीव विज्ञान सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।